नमस्कार सभी प्यारे दर्शकों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गार्गी द कलाकार में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत सकुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो इस तरीके से चालू करती हूँ। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। ये है लगभग 4.5 मीटर का है और ये हमारे यहाँ पीताम्बर बोलते हैं इसको। तो मेरी नानी ने ये मुझे पीताम्बर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा पाठ करते हैं, उन्हें उस टाइम पे पहनने के लिए चाहिए होता है। पर उनके पास कॉटन का था और ये थोड़ा सा सिंथेटिक था, थोड़ा सा शाइनी, आप देख सकते हैं शाइनी टाइप का है और इस पर गोल्डन बॉर्डर है। और मैं चाह रही थी कि इसका कुछ, अब वो सिंथेटिक नहीं पहन रहे थे तो मैंने सोचा कि इसका कलर बहुत सुंदर है और भगवा कलर है तो अच्छा होना ही है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि इसका लहंगा बनाया। अब ये लहंगा मुझे बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाला है क्योंकि मैं इसको मीरा भी बना सकती हूँ, इसे मैं इसको देवी सीता बना सकती हूँ, सीता माता जी बना सकती हूँ इसे पहना करके उसे। तो बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएगा मुझे। और मेरी वैसे भी 2 बेटियाँ हैं तो मुझे तो बहुत अच्छे से काम आ जाएगा। तो और आपके पास अगर कपड़ा है और आपको लहंगा नहीं बनाना पता है, नहीं आता है ना, तो ये बहुत ईजी टेक्निक है बनाने के लिए। बस आपको 4 मीटर का कपड़ा लेना है और आपकी बेटी जितनी बड़ी है और या फिर आपको जितना घेर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़ा ले लेना है। तो मेरी बेटी की जो लेंथ है, लंबाई है घाघरे की, उसकी वो 24 इंच की लगभग तैयार चाहिए मुझे। तो मैंने ये 22 इंच का कपड़ा था, मतलब 22 ऐसे 44 का पन्ना था। तो और ऊपर दोनों तरफ, दोनों साइड में इसमें गोल्डन बॉर्डर थी, इसलिए मैंने इसे बीच में से डिवाइड कर दिया, मतलब से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए ये जो मैं बीच में से काट रही हूँ ना, इसलिए दोनों पोर्शन मेरे इसके घेर के लिए काम आ जाएंगे, आगे पीछे के लिए। तो मैंने इसको सलंग 3 मीटर से 3 मीटर से 3.5 मीटर तक इसको मैंने कटिंग कर लिया। और क्योंकि मुझे बाकी की चोली बनानी थी, पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं चोली इसी की बनाऊँ या किसी और कपड़े की। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इससे पूरा ही ऑरेंज बनाती हूँ और उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में कोई भी कपड़ा ले लूँगी। सवेरे मुझे पहनना था और मैंने रात को 2 बजे इसको सिला है, बनाया है। तो इसलिए देखो बहुत जल्दी हो गया, मतलब बहुत जल्दी हो गया ये। तो बस इस तरीके से कटिंग करके आपको सीधे सीधे सल लेने, कुछ नहीं करना। और इसकी भी सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सल लेने में दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या करें, कच्चा टाका कर लें। मैं अभी जैसे करने जा रही हूँ वो बहुत इजी रहेगा, सिलाई करते समय बहुत इजी रहेगा, इसलिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप कच्चा टाका, जितने भी चौड़े आपको सल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ये छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे भी आपको चाहिए वैसे टाके ले लीजिए। तो मैंने छोटे छोटे टाके लिए और मतलब आधे से भी छोटे, इतने छोटे छोटे टाके ले लिए। और जितनी आपकी कमर है बेटी की, उतनी कमर की उतना ही धागा लीजिए, उतनी ही चौड़ाई धागे की लीजिए। तो मैंने आगे पीछे दोनों तरफ के लिए इसी तरीके से सल ले लिए, जो मतलब दो डिवाइड करे थे ना 2 कपड़े, तो वो मैंने एक साथ ही सिल लिए। पहले अलग अलग रखा, फिर बाद में तो उनको जॉइन करना था तो जॉइन कर लिया। और इस तरीके से इसका लुक आना है। ये तो सिंगल है, ऐसा के ऐसा पीछे की तरफ और है घेर, ये देखिए मैंने, तो ये तैयार हो गया है फुल घेर। तो काफ़ी घेर इसमें आ गया और बहुत इजी टेक्निक है ये चीज़, बहुत अच्छा है और लहंगा भी बहुत सुंदर दिखता है। अब बस आप दोनों तरफ से ज्वाइन कर दीजिए इसको और आपका ये लहंगा तैयार है। बस इसमें ऊपर 2 इंच का बेल्ट आपको लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए मेरे पास क्या कॉटन कपड़ा नहीं था, और सिंथेटिक कपड़े में अगर बनाते हैं तो एक तो क्या कमर से रखता है और फिर बच्चों को भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, और इसलिए मैंने ब्लैक कलर का लिया, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं था। आपको आगे दिखेगा वो, मैंने इसमें सिलाई नहीं बताई क्योंकि बहुत इजी है। इसको बस इसको ऐसे एज इट इज़ आपको सिलाई मशीन के नीचे रख करके और इसके इसके सल के ऊपर इक्वली करके और चला दीजिए और बेल्ट लगा दीजिए 2 इंच का, तो आपका लहंगा तैयार हो जाएगा। वो भी विद इन 15-20 मिनट्स में, आप स्पीड के अकॉर्डिंग आधा घंटे में आपका लहंगा तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने 4.5 का कंधा, 4.5 का आर्म होल लिया है और उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसका चेस्ट लिया है, उसका मतलब 4th पार्ट प्लस 2 इंच। और फिर ये गोलाई काट दी और जितनी लंबाई चाहिए थी वो लंबाई रख करके इसकी कुर्ती कटिंग कर दी।
और आप इसकी कुर्ती भी बहुत इजी है, मतलब मेरी बेटी की एज है 4 to 5 के बीच में है, अभी 4.5 साल की है वो उसके। और मुझे क्या आप कंधा 5 का भी ले सकते हैं, और मुझे थोड़ा पीछे का बैक गला थोड़ा सा बड़ा रखना था, इसलिए मैंने इसके 4.5 का कंधा लिया और फिर पीछे की और 4 इंच का मैंने इसका गला बनाया था, और आगे का मैंने 3 इंच का गला बनाया था। और आस्तीन के लिए मैंने 17 की आस्तीन ली थी, नहीं 17 नहीं, सॉरी 8 की आस्तीन ली थी मैंने। और क्योंकि पंजाबी जो होते हैं ना, उनकी 3/4 आस्तीन होती है जब वो ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। तो आप भी अगर बनाना चाहें तो बहुत इजी है, ये आप बना सकते हैं। और मैं तो क्या करती हूँ, जब भी अस्तर लगाना पड़ता है, मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा काटती हूँ इसको, और फिर कटिंग ज़्यादा करती हूँ, और फिर चारों तरफ से उसको थोड़ा थोड़ा सील करके, यानी कि अस्तर के साथ, और उसको फोल्ड कर देती हूँ, तो गला भी तैयार हो जाता है और बच्चे को कहीं से चुभने वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने ये तैयार कर दिया है। और देखिए, अगर आपको बच्चे की आस्तीन कटिंग करनी है तो अगर आर्म होल 4.5 ले रहे तो 5.5 इंच या 6 इंच आपकी इसका लंबाई ले लो। और उसके बाद 2.5 इंच नीचे रख करके उसकी गोलाई इस तरीके से गोलाई लीजिए, और जो आपके ये जो चौड़ाई लेनी है आपको उसके हाथों की, वो चौड़ाई ले करके बस उसको जॉइंट कर दीजिए। तो ये भी मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इतना फटाफट और इतना इजीली बन जाएगा, और पर बहुत जल्दी बन गया और बहुत इजी टेक्निक से बन गया। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने बेटी के लिए घाघरा तो बना लीजिए। देखिए, क्रॉप टॉप और ये सब तो हमको मिल भी जाते हैं, यानी कि अगर आप इसके ऊपर तो टी शर्ट्स भी पहनाएंगे ना, मतलब वो क्रॉप टी शर्ट और ये सब भी पहनाएंगे ना प्लेन, तो भी चलेगा, ऊपर दुपट्टा डाल करके पहनाएंगे तो। और बच्चों के क्या छोटे छोटे कुछ ना कुछ फंक्शन आते रहते हैं तो, और हमारे पास कपड़ा बहुत सारा वैसे भी पड़ा रहता है, वेस्टेज होता है या फिर हमारे पास साड़ी होती है। तो इस तरीके से आप लहंगा बनाएंगे ना तो ईजी बन जाएगा, आपका बच्चा पहन भी लेगा, आप भी खुश, बच्चा भी खुश, और हम भी सब कुछ खुश, मतलब सब अच्छे से हो जाता है। पीछे की गोलाई मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी आगे की अकॉर्डिंग, और फिर मैंने इसको पूरी तरीके से सिल लिया, आस्तीन वास्तीन लगा करके सिल लिया। और सवेरे मैंने इसको वही ड्रेस फटाफट से पहना करके और स्कूल भेज दिया था। और इसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट में जो दुपट्टा लिया था वो ये लिया था फिरोज़ी, इसमें थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा है पर उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके ऊपर मैंने क्या करा, गोटा पट्टी लगा दी। गोटा पट्टी की वो जिगजैग वाली आती है ना, जिसको हम बोलते हैं समोसा लेस, वो मैंने लगा दी लहरिया जैसे। और वो टाइम बहुत कम बचा था। अब इसमें भी मैंने क्या करा था, मेरी मम्मी ने ही मुझे ये साड़ी दी थी, और इसकी चौड़ाई मुझे दुपट्टे की जितनी चाहिए थी उतनी चौड़ाई मैंने ले करके उसको ये इस तरीके से मैंने काट दिया। इसको भी 2 पार्ट में काट दिया, ताकि क्या चौड़ाई बच्चों को ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, और साड़ी की तो वैसे भी काफ़ी वो होती है चौड़ाई। तो इतनी चौड़ाई ली और मैंने इसको बीच में से कटिंग कर दी। चारों तरफ से इसको आप फोल्ड करके और सिलाई लीजिए, और फिर उसके ऊपर लेस लगा दीजिए। देखिए, इस तरीके से मैं बीच में जॉइन कर दिया था। और ये लेस मैंने इस तरीके, ये वाली लेस नहीं लगाई थी, मैंने गोटा पट्टी वाली लेस लगाई थी, पर ऐसे लहरिया वाली लगाई है। तो आप भी बनाइए, और अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।